प्रॉब्लम यही आया कि जब बैठते थे, जब आसन पर बैठे, धम्मा हॉल में जाने के बाद और आसन पर बैठते थे, अब 10 मिनट के बाद पैर में लगता था कि करंट मार रहा है, अब बेचैनी ऐसा, और मन भागने, मन समाधि में जो नाक से श्वास लेते थे उसमें मन भागता था, तो मन को फिर पकड़ के लाना पड़ता था, तो लाते थे पकड़ करके, वहां से डायरेक्शन होता था गुरुजी का कि आप, फिर सबको डायरेक्शन होता था कि मन को लाइए, चाहे टेप में कहा गुरुजी कहते थे कि मन को फिर केंद्रित कीजिए, तो केंद्रित करते थे, तब हमारा मन धीरे धीरे, और तब संवेदना नाक के नीचे, होठ के ऊपर वाले नाक के, नासिका के नीचे और होठ के ऊपर वाले में संवेदना आने लगी। संवेदना जब आने लगी तब हम 3 दिन के बाद फिर विपස්සना शुरू हुआ। जहां भी किए, लघु शिविर किए या दीर्घ शिविर, इतना ही रहने। तो 3 दिन का क्या हो रहा है? 3 दिन का समाधि होता है, श्वास पर ध्यान देना, आंख बंद करके, श्वास जो आ रहा है जा रहा है, कहीं इधर उधर मन नहीं भटके, भूत पर भविष्य पर मन न भटके, वर्तमान पर मन, जो सांस आ रहा है जा रहा है उसी पर मन रहे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद विपස්සना दिया जाता है, विपස්සना शुरू होता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि जैसे बैठ गए आसन पर बैठे, और उसके बाद वहां टेप से सत्यनारायण गुण का अपना बोल रहे हैं, जैसे सबसे पहले माथा पर, जहाँ पर बच्चा का अथी होता है, वहां पर ध्यान जाए, वहां से ध्यान फिर धीरे 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 पूरे माथा में ध्यान जाए, ऐसे ऐसे करके भाव पर, आंख पर, सब पर ध्यान जाए, और जो जो उसमें संवेदना होती है उसको, उस पर प्रतिक्रिया न करे, न अच्छा न बुरा माने, साक्षी भाव से देखे। यही उसमें विपස්සना करते करते नीचे तक, कमर उमर सब, ठेहुना नीचे, सब नीचे चले आए, और हाथ केहुनी सब का भीतर देखना है, भीतर देखना है। अब भीतर क्या हो रहा है, क्या तकलीफ, चाहे कोई तकलीफ हो, चाहे जिस चीज से हो, मच्छरे काटने से हो, या कोई ठंडा से हो, गर्म से हो, चाहे जैसा भी संवेदना हो, उसको ई न महसूस करना है कि ई चीज से है, जो हो उसी को देखिए, तो उसका प्रतिक्रिया न कीजिए, ये प्रतिक्रिया न कीजिए कि बाप रे बाप ये अच्छा नहीं है, बाप रे खराब नहीं है, उसको बस दृष्टा भाव से देखे, दृष्टा। तो जो लोग पहली बार विपස්සना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी, कैसे शुरू कर सकते हैं वो लोग? वो लोग जाएंगे एक छोटा कोई सेंटर पर, छोटे सेंटर पर जाएंगे, और सेंटर पर जाने पर वहाँ उनको पर्चा अथी मिलेगा, और उसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वहाँ नियमावली पढ़ करके वहाँ नियम, फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरें, उसके बाद वो शुरू करेंगे। 10 दिन मौन रहना पड़ता है, बोलना न पड़ता है। तो पहले में तो कोई बोल देता है, आज जो जरूरी का बात है, जैसे कि हमको कुछ सामान घट गया है, या हमारा कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी हो गया, कुछ बात है, तो वो आप धम सेविका से कर, 2-3 धम सेविका रहता है, चाहे धम सेवक रहता है, जेंट्स में, लेडीज जेंट्स का अलग अलग स्थान मिलता है, तो वहां पर आप उसको कह सकते हैं, और वही आपका सब कुछ सेवा करेगा, सब समाधान करेगा। आप बता रही थी कि किसी को देखना भी नहीं होता है वहां पे? वो तो जब दीर्घ शिविर करेंगे तब। अच्छा, लघु शिविर में होता है कि पहले गए हैं तो ध्यान तो बटिए जाता है, तो उसके लिए डांट नहीं, चाहे कोई बात फटकार नहीं, हो गया
तो आजकल जो ज्यादा फोन वोन का आप भी हम देखते हैं कि बहुत देर फोन इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें फोन तो वहां ले लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है। फोन और वैल्यूएबल सामान सब लेकर के रखा जाता है, पैकेट में रख करके और रखा रहता है। आप जिस दिन 10 दिन का जब मन टूटेगा उस दिन आपको मिल जाएगा सब।